आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अक्रूर जी के बुलावे पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब रथ पर मथुरा जा रहे थे तो दोस्तों किस प्रकार का माहौल गमगीन हो गया, उसका वर्णन सूरदास जी ने अपने इस विरह पदावली के पद से किया है। दोस्तों, सर्वप्रथम इस विरह पदावली का पद आपके समक्ष रखूंगा। उसके पश्चात एक सूक्ष्म वृतांत इसी संबंध में, इसी संदर्भ में चलते हुए आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, श्री कृष्ण भक्ति के अंतर्गत यह बहुत ही सुंदर वृतांत है। सखी रे सखी रे सखी रे, वह देखो रथ जात, वह देखो रथ जात। सखी रे सखी रे सखी रे सखी, वह देखो रथ जात। सखियां आपस में बातें कर रही हैं। सखी रे सखी रे सखी रे सखी रे, वह देखो रथ जात, वह देखो रथ जात, वह देखो रथ जात, वह देखो रथ जात। कमल नैन कांधे पे न्यारो, कमल नैन कांधे पे न्यारो, पीत बसन फहरात, पीत बसन फहरात, पीत बसन फहरात, पीत बसन फहरात। सखी रे सखी रे सखी रे सखी रे, वह देखो रथ जात, वह देखो रथ जात, वह देखो रथ जात, वह देखो रथ जात। छित पर कंप कनक कदली कहें, छित पर कंप कनक कदली कहें, मानो पवन बिहात, मानो पवन बिहात। सखी रे सखी रे सखी रे सखी रे, वह देखो रथ जात, वह देखो रथ जात, वह देखो रथ जात, वह देखो रथ जात। मधु छणाए सुफलक सुत ले गए, मधु छणाए सुफलक सुत ले गए, जो माखी बिललात, जो माखी बिललात, जो माखी बिललात, जो माखी बिललात। सूर स्वरूप नीर दर्शन बिन, सूर स्वरूप नीर दर्शन बिन, मनहु मीन जल जात, मनहु मीन जल जात, मनहु मीन जल जात, मनहु मीन जल जात। सखी रे सखी रे सखी रे सखी रे, वह देखो रथ जात,
वह देखो रथ जात, वह देखो रथ जात, वह देखो रथ जात। ऐसी अवस्था में सखियों ने जब देखा कि रथ जा रहा है, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि सखी देखो वो रथ जा रहा है। जब अटारियों की आड़ में अक्रूर जी रथ ले जाते हैं, तब गोपियों का शरीर वाणी रहित हो जाता है, अर्थात वे बोल नहीं पाती। भूमि पर वे ऐसे कांपने लगती हैं मानो सोने के बने हुए केले की वायु सोने की बने हुए केले को वायु हिला रही हो। अक्रूर जी उनके मधु माधुर्य रूप श्याम को छीन कर ले गए और वे सभी गोपियां मधुमक्खी के समान अब व्याकुल हो रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अब उनकी ऐसी दशा है कि मानो उस सुंदर रूप रूपी जल के दर्शन के बिना मछली या कमल हो। मछली और कमल की दशा जल के बगैर कैसी रही होगी। तो दोस्तों, श्री कृष्ण का गोपियों के घरों में जाकर उन्हें सांत्वना देना और मार्ग में अपने रथ को रोककर खड़ी हुई गोपांगनाओं को समझाकर उनका मथुरापुरी की ओर प्रस्थित होने का यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष इसी संदर्भ में रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि इसके अंत तक बने रहेंगे आप। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार कहती हुई गोपांगनाओं के अत्यंत विरह कलेश को जानकर श्री कृष्ण शीघ्र ही उन सभी के घरों में गए। मिथिलेश्वर जितनी ब्रजांगनाएं थी उतने ही रूप धारण करके भगवान श्री हरि ने स्वयं सभी को पृथक पृथक समझाया। श्री राधा के भवन में जाकर देखा कि वे सखियों से घिरी हुई एकांत स्थान में मूर्छित पड़ी हुई हैं। तब इन्होंने मधुर स्वर में मुरली बजाई। वंशी की ध्वनि को सुनकर श्री राधा जी सहसा आतुर होकर उठ खड़ी हुई। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो श्री गोविंद उनके सामने उपस्थित खड़े हुए हैं। जैसे पद्मिनी कमलिनी कुलवल्लभ सूर्य का दर्शन करके प्रसन्न हो जाती हैं, उसी प्रकार पद्मिनी नायिका श्री राधा अपने प्राण वल्लभ को सामने देखकर आनंद में मग्न हो गई और उन्होंने उठकर वहां पधारे हुए श्री श्याम सुंदर के लिए सादर आसन दिया। कमल नयनी श्री राधा जी के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे अत्यंत दीन और शोकाकुल होकर अश्रु बहा रही थी। अतः भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा। भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे भद्रे राधिके, तुम्हारा मन उदास क्यों है? तुम इस तरह से शोक मत करो, अथवा मेरी मथुरा जाने की इच्छा सुनकर तुम विरह से व्याकुल हो उठी हो। देखो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं इस पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि असुरों का संहार करने के लिए तुम्हारे साथ इस भूतल पर अवतीर्ण हुआ हूँ। अतः अपने अवतार के उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं मथुरा तो अवश्य जाऊंगा ही और भूमि का भार उतारूंगा। तत्पश्चात शीघ्र यहाँ आ जाऊंगा और तुम्हारा मंगल करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं कि जगदीश्वर श्री हरि के इस प्रकार कहने पर वियोग विह्वला श्री राधा दावानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित हो गईं और उनमें कंपन, रोमांच आदि सात्विक भाव प्रकट हो गए। उस अवस्था में वे प्राण वल्लभ से बोली। श्री राधा जी क्या बोली कि हे प्राणनाथ, तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवश्य ही मथुरापुरी को जाओ, परंतु मेरी इस निश्चित प्रतिज्ञा को भी सुन लो। यहाँ तुम्हारे चले जाने पर मैं शरीर को कदापि धारण नहीं करूंगी। यदि तुम मेरी
इस प्रतिज्ञा का शपथ पर ध्यान नहीं देते हो तो दूसरी बार पुनः अपने जाने की बात कहकर देख लो, मैं तुरंत कथा शेष हो जाऊंगी। मेरे प्राण अधरों की राह से निकल जाने को अत्यंत आकुल हैं। ये कपूर की धूलि कणों के समान शीघ्र ही उड़ जाएंगे। श्री भगवान जी बोले कि हे राधिके, मैं वेद स्वरूपा अपनी वाणी को तो टाल देने में समर्थ हूँ, किंतु अपने भक्तों के वचन की अवहेलना करने की शक्ति मुझ में नहीं है। पूर्व काल में गोलोक में जो कलह हुआ था, उस समय दिए गए श्री रामा के शाप से मेरे साथ तुम्हारा 100 वर्षों तक वियोग अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे कल्याणी राधिके, शोक मत करो। मैंने तुम्हें जो वरदान दिया है उसे स्मरण करो। प्रत्येक मास में वियोग दुख की शांति के लिए एक दिन मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। श्री राधा जी कहती हैं कि हरे, प्रत्येक मास में एक दिन मेरी वियोग व्यथा को शांत करने के लिए यदि तुम दर्शन देने नहीं आओगे तो मैं असह्य दुख के कारण अपने प्राणों को त्याग दूंगी। लोकाभिराम, जनभूषण, विश्वदीप, मदन मोहन, जगत के पाप ताप को हर लेने वाले, आनंद कंद, यदुकुल नंदन, नंद किशोर, आज मेरे सामने अपने आगमन के विषय में शपथ खाइए। तब श्री भगवान बोले कि रंभोरु राधे, यदि तुम्हारे वियोग काल में प्रतिमास एक दिन मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए न आऊं तो मेरे लिए गौओं की शपथ है, मैंने यहाँ जो कुछ कहा है मेरे उस वचन को तुम संशय रहित और निष्कपट समझो। जो बिना किसी हेतु के निश्चल भाव से मैत्री को निभाता है, वही पुरुष धन्यतम है जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है। वह स्वार्थ रूपी पट से आच्छादित लंपट नट मात्र है, उसे धिक्कार है। जैसे यहाँ कर्मेंद्रियां रस, रूप, गंध, स्पर्श एवं शब्द को नहीं जान पाती, उसी प्रकार जो सकाम भाव रखने वाले मुनि हैं, वे उस निरपेक्ष स्वरूप एवं निर्गुण गूढ़ परम सुख को किंचित मात्र भी नहीं जानते। जो लोग समदर्शी, जितेंद्रिय, अपेक्षा रहित एवं महान संत हैं, वे ही उस कामना रहित मेरे परम सुख का अनुभव करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ज्ञानेंद्रियां ही रस आदि विषयों को जान पाती हैं। भामिनी, मन के सारे भाव पारस्परिक हैं, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए किसी एक ही तरफ से प्रीति नहीं होती, दोनों ही ओर से हुआ करती है। अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। राधे, जैसे भांडीर वन में तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ था, उसी प्रकार फिर होगा। सत्पुरुषों द्वारा जिस हेतु रहित प्रेम का आश्रय लिया जाता है, उसे भी संत महात्मा निर्गुण ही मानते हैं। जो लोग तुझ राधिका और तुझ केशव में उसी प्रकार भेद की कल्पना नहीं करते, जिस प्रकार दुग्ध और उसकी धवलता में भेद संभव नहीं है, वे निष्काम भाव के कारण उद्दीप्त हुई भक्ति से युक्त महात्मा पुरुष ही उस ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। रंभोरु, जो कुबुद्धि मनुष्य इस भूतल पर तुझ राधिका और मुझ केशव में भेद दृष्टि रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक काल सूत्र नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार श्री राधा तथा समस्त गोपी गणों को आश्वासन देकर नीति कुशल भगवान गोविंद नंद भवन में लौट आए। तदनंतर सूर्योदय होने पर नंद आदि गोप
छकड़ों द्वारा भेंट सामग्री भेजकर स्वयं रथारूढ़ होकर वे सब के सब श्री मथुरापुरी को प्रस्थान कर गए। राजन बलराम और श्री कृष्ण के साथ अपने रथ पर आरूढ़ हो गांधिनी पुत्र अक्रूर ने मथुरापुरी के दर्शन के लिए उद्यत होकर वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में कोटि कोटि गोपांगनाएं खड़ी होकर क्रोध से और मोह से विह्वल होकर श्री कृष्ण का ब्रज से प्रस्थान देख रही थी। वे अक्रूर को क्रूर क्रूर कहकर पुकारती हुई कटु वचन सुनाने लगी और जैसे बादल सूर्य को आच्छादित कर देते हैं उसी प्रकार गोपियों के समुदाय ने अक्रूर के रथ को चारों ओर से घेर लिया। राजन भगवान के विरह से व्याकुल हुई गोपियों ने अक्रूर के रथ को, उनके घोड़ों को और सारथियों को भी लाठियों द्वारा जोर जोर से पीटना प्रारंभ कर दिया। लाठियों के प्रहार से घोड़े इधर उधर उछलने लगे। गोपियों की 2 उंगलियों की चोट से सारथी उस रथ के नीचे जा गिरा। लोक लज्जा को तिलांजलि देकर गोपियों ने बलराम और श्री कृष्ण को देखते देखते अक्रूर के बलपूर्वक रथ से नीचे खींच लिया और अपने कंगनों से उनके ऊपर चोट करना प्रारंभ कर दिया। गोपी समुदाय की वह सेना देखकर बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने गांधिनी नंदन अक्रूर की रक्षा करके गोपांगनाओं को बहुत समझाया। ब्रजांगनाओं, चिंता मत करो, मैं आज संध्या को ही लौट आऊंगा। इन अक्रूर जी के सामने ब्रजवासी हमारी हंसी न उड़ाएं, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार कहकर बलदेव जी अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण सुंदर वेगशाली अश्वों की सहायता से रथ सहित उस मथुरापुरी की ओर चल दिए जो यादवों के समुदाय से सुशोभित थी। जब तक उन्हें रथ, उसकी ध्वजा या घोड़ों की टाप से उड़ाई गई धूल दिखाई देती रही, तब तक अत्यंत मोहवश गोपियां पथ पर ही चित्रलिखित सी खड़ी रही। श्री हरि को कही हुई बात को याद करवाने उनके मन में पुनर्मिलन की आशा बंध गई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के श्री मथुराखंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण का मथुरा को प्रयाण नामक यह 4था अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आपको सबसे पहले मिलेंगे, ऐसा वादा है। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।